प्रिय भाइयों और बहनों, आज एक बार फिर मैं आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने एक बार फिर मुझे इस संसार में जीवित रखा है कि आज मैं सुबह उठ करके आपके साथ इस परमेश्वर के जीवन देने वाले वचन को बांट सकूं, आपको बता सकूं कि परमेश्वर का प्रकाशन किस प्रकार से पवित्र आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचता है। इससे पहले कि मैं आज परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बताऊं, मैं आपके लिए रोमन्स की पुस्तक द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 12 1-2 पढ़ूंगा। मैं आपके लिए रोमियो 12 1-2। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के द्वारा समझ दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला बलिदान करके चढ़ा दो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए जन हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। प्रिय भाइयों बहनों, आज हमारे कनाडा के अनुसार आज हमारी सुबह है। आज की तारीख 13 अक्टूबर 2015, 13 अक्टूबर 2013। इंडिया में आज रात है, हमारी सुबह है। तो आज सुबह 5:31 पर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे जगाया। आप कहेंगे क्या ऐसा होता है? होता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को, ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, जो परमेश्वर की आवाज है, ये परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 19:13 के अनुसार जो खुद यीशु मसीह है, जिसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। जब ये वचन हमारे हृदय में चला जाता है, जब ये वचन हमारे जीवन में पहुंच जाता है, तो परमेश्वर का प्रकाशन हमें मिलता है, आत्मा के द्वारा मिलता है। क्योंकि पिता अपने पुत्रों पर अपना प्रकाशन भेद प्रकट करता है। आप जकरिया की पुस्तक उसका 4 अध्याय 1-2 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि तब परमेश्वर की आत्मा ने या परमेश्वर के दूत ने या परमेश्वर ने मुझे उठाया, मुझे जगाया, ऐसे जैसे कोई नींद से जगाता है और उससे कहा तुझे क्या दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से आप रेवल्यूशन उसका 1:10 पढ़ेंगे तो वहां प्रभु का दास, प्रभु यीशु मसीह का चेला पतमस टापू पर है, जहां उसको परमेश्वर ने कहा कि किस प्रकार से वो आत्मा में आ गया। वहां लिखा है और प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया। अब परमेश्वर ने कहा जो कुछ तुझे दिखाई देता है उसे लिख ले और कलीसिया को पहुंचा दे। प्रिय भाई बहनों, दानियल के पुस्तक में जब परमेश्वर का वचन पहुंचा तो परमेश्वर ने कहा अभी समय नहीं आया, इसे बंद कर दे। लेकिन अब समय आ गया है कि जब परमेश्वर का वचन आपके साथ दर्शनों के द्वारा, प्रभु के सेवकों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, तो प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि अब इस पुस्तक को खोल दे ताकि लोग पढ़े, ज्ञानी हो जाए। तो जैसा कि हमने वचन में पढ़ा कि पौलुस ने परमेश्वर की तरफ से आपसे विनती की है, किसके लिए? आपके प्राण के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके जीवन के लिए, कि आप इसे परमेश्वर को भाने वाला बलिदान करके चढ़ा दो। अगर आप परमेश्वर को इस शरीर को दे देंगे, दिस इज गॉड्स प्रॉपर्टी, दिस विल बी सेफ इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि जैसे दूसरे वचन में लिखा है कि इस संसार के जैसे मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। प्रिय भाई बहनों, क्या अर्थ है कि संसार के जैसे मत बनो? इसके लिए मैं पवित्र शास्त्र बाइबल की पहली पुस्तक में जाना चाहता हूं। पहली पुस्तक का अर्थ है द बुक ऑफ जेनेसिस। आप उसमें 3 अध्याय पढ़ेंगे 1 से 3 तक, किस प्रकार से परमेश्वर ने सुंदर सृष्टि को बनाया। और 3 अध्याय से जब पाप हो गया, संसार के उस पापी से, संसार के हाकिम से, संसार के राजा से, जिसको शैतान बोलते हैं, जब उसकी आज्ञा मानी तो पाप हो गया। और पाप ने आगे जाकर क्या परिणाम किया, उसी परिणाम में 4थे वचन में हम एक परिवार को देखते हैं जिसके 2 बेटे हैं, परंतु उसी बेटे में से एक बेटे के लिए परमेश्वर के वचन में जो आज आपके पास पहुंच रहा है, 1 जॉन 3:12 में साफ लिखा है, पहले यूहन्ना उसका 3:12 में लिखा है कि कैन के समान मत बनो। अब सवाल उठता है कैन के समान क्यों नहीं बनना का? क्योंकि कैन के लिखा है वो उस दुष्ट से था जिसने अपने भाई को घात किया, जिसने अपने भाई को मारा। जितने लोग आज इंसानों को मार रहे हैं, जितने लोग अपने भाई भाई को मार रहे हैं, पति पत्नी को, पत्नी पति को मार रहे हैं, बेटी अपने भाइयों को मार रही है, किस प्रकार से संसार में हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? केवल इसलिए हो रहा है कि मेरे काम सफल नहीं हो रहा है, मेरे को प्रॉपर्टी का भाग नहीं मिला, मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया।
और उस चीज को प्राप्त करने के लिए वो ये नहीं देखते कि इसका अंजाम क्या होगा। हम प्रतिदिन इन समाचारों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, किस प्रकार से संसार में जिनाकारी और पाप और मर्डर का पाप, खून खच्चर का पाप कितना बढ़ गया है। इस जमीन पर कितना खून मासूमों का बहाया जा रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अब भी तुम्हारे पास समय है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे मित्रों, आपके पास समय है कि हमें कैन के समान नहीं बनना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा, जब तुमने अपने भाई को देखा है, अपनी पत्नी को देखा है, अपने परिवार के लोगों को देखा है, जब तुम उससे प्रेम नहीं कर सकते तो मुझसे कैसा प्रेम कर सकते हो जिसको तुमने देखा है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर हम अपने भाई से, अपने बहन से या पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते तो लिखे वो उसके हत्यारे हैं, हत्यारे में जीवन नहीं होता और ऐसे लोग प्रभु के राज में शामिल नहीं होंगे। तो हमने किस प्रकार से देखा कि एक परिवार था छोटा सा, दो भाई थे, एक ही माँ बाप की संतान थे। किस प्रकार से एक व्यक्ति का संसार के कारण, सफलता न मिलने के कारण उसने ऐसा काम किया जिसके लिए परमेश्वर ने लिखा है कि कैन के समान मत बनो, वो दूध से था। दूसरा परिवार हम इस प्रकार से देखते हैं जो आपको जेनेसिस 18 और 19 चैप्टर में मिलेगा। ये परिवार लूत का परिवार है। इस परिवार को परमेश्वर किस प्रकार से बचाना चाहता था, लेकिन हम इस परिवार में देखते हैं कि जब लूत अपने अंकल यानी अब्राहम से जब अलग हुआ तो उसकी आंखें संसार पे लगी थी। उसने संसार की चीजों को देखा। आज इंसान की आंखें संसार पे लगी है। 1 जॉन 2:15-16 से आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि जो कुछ संसार में है ये आंखों की अभिलाषा, इस आंखों के द्वारा सब कुछ होता है। प्रिय भाई और बहनों, आज मनुष्य संसार को देखता है और संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए वो काम कर देता है जिसका अंजाम बहुत बुरा होता है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि लूत की परिवार में पूर्ण रूप से सारी बातें पाई जाती थी। आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे 18-19 के आगे, आप देखेंगे किस प्रकार से परिवार में कितने पाप हुए हैं, किस प्रकार से लूत संसार के लोगों से मिल गया था। इवन तो वो कहता है कि हे मेरे भाइयों, जो बुरे लोग आए थे उसके घर पे, उनसे कहते हैं मेरे भाइयों। आज हम ऐसे लोगों को अपना भाई बना लेते हैं। वो अपनी बेटियों को देने के लिए तैयार हो गया, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि लूत के परिवार के द्वारा प्रभु क्या कहना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के वचन को याद रखिए प्रिय भाइयों। प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से जो भी शब्द अपने मुंह से कहा है वो सच कहा है। आप जॉन गॉस्पेल पढ़ेंगे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने सच्चाई इसलिए कहा कि किसने कहा, आई एम द ट्रूथ, मैं सत्य हूं, इसलिए मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं। और वही सत्य प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए और जितने लोग सुन रहे हैं उन सब के लिए अपने पवित्र शास्त्र बाइबल, ये जो जिसे कहते हैं परमेश्वर का जीवित वचन, उसमें लूक गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 17 एंड वर्स 32 में लिखा है, कहते हैं लूत की पत्नी को याद करो। लूत की पत्नी को याद रखना हमेशा। क्यों ऐसा क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने? क्योंकि प्रभु को पता था कि मेरे समय के लोगों में, मेरे चेलों में एक व्यक्ति ऐसा है जिसका लूत की पत्नी के जैसा स्वभाव है, जिसका कैन के जैसा स्वभाव है। वो संसारी के पूर्व से, प्रभु तो सब कुछ जानता था। यह लिखा है कि लूत की पत्नी को इसलिए याद रखो कि उसका संसार से बहुत गहरा संबंध था। परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर के दूत ने कहा था कि तू पीछे मत देखना, लेकिन उसने पीछे देखा और क्या अंजाम हुआ। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है, अगर आप इब्रानियों द बुक ऑफ हिब्रू 12 चैप्टर एंड 1 और 2 पढ़ेंगे तो लिखा है कि लूत की पत्नी के मार्ग में जो रोकने वाली वस्तु थी, उलझाने वाले पाप थे, वो संसार था। यहाँ पे लिखा है कि जबकि गवाहों के बादल ने हमें घेर रखा है। इब्रानियों की पत्री में 11 अध्याय और गवाहों के लिए हम लिखा है कि जब गवाहों के बादल ने तुम्हें रोक रखा है, जब गवाहों के बादल ने तुम्हें घेर रखा है, तो कहता आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। और दूसरा वचन बहुत सुंदर है, कहता है विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु को देखते रहो, उसकी क्रूस को देखते रहो, पीछे मत देखो। लूत की पत्नी के साथ यही हुआ, उसने प्रभु के सेवकों की बात नहीं मानी और पीछे देखा, उसका अंजाम क्या हुआ। आज भी बहुत से लोगों के साथ यही हो रहा है, जो प्रभु के सेवकों की बात नहीं मानते, परमेश्वर के सेवक जो आत्मा में बताते हैं उसको नहीं मानते, तो क्या अंजाम होता है।
एक बात और बताना चाहता हूं, आज बहुत से लोग हैं, मेरे पास कई फोन आते हैं, वो बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत से सेवकों के लोग बात क्यों नहीं मानते। वो कहते हैं कि वो कहते तो लेकिन करते नहीं। ठीक यही वचन आपको मैथ्यू 23 में मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं उन भाई और बहनों से कहना चाहता हूं कि जिस कलीसिया में आप जाते हैं, आप किसी सेवक को मत देखिए, आप किसी लोगों को मत देखिए। प्रभु के वचन में लिखा है, आप जब वचन पढ़ेंगे मैथ्यू 23, तो वहां लिखा है कि मूसा की गद्दी पर फकी फरीसी धर्मी लोग बैठ गए। वो कहते हैं कि जो कुछ वो वचन से तुम कहते हैं, तुमसे कहते हैं उसको मान लो, परंतु उनके जैसे काम मत करो, उनको मत देखो। हर एक को प्रभु के न्याय के सामने खड़े होना है। मैं अक्सर कहता हूं कि हम न्याय के दिन के लिए खड़े होना है प्रभु के आगे। इसलिए पौलुस ने भी कहा कि इस संसार के सदृश ना बनो। प्रभु यीशु मसीह ने आपसे कहा है कि मैं तुम्हारा मित्र होना चाहता हूं, मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूं। यूहन्ना 15:14 में लिखा है कि मैं आपका मित्र बनना चाहता हूं। परंतु हुआ क्या, हम संसार में इतने घुल मिल गए हैं, संसार की बातों में इतने खो चुके हैं कि संसार को हमने मित्र बना लिया, जिसके कारण परिणाम बुरे हो रहे हैं। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह का भाई याकूब, जिसने प्रभु के जीते जी तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया और स्वर्ग पर चला गया और प्रभु की आज्ञा के अनुसार, प्रेरितों 1 और 2 के अनुसार उन्होंने प्रभु यीशु की आज्ञा को माना, और जो वो पवित्र आत्मा, जो सत्य का आत्मा था, जो सहायकता का आत्मा था और जो याद कराने वाला आत्मा था, जब वो आत्मा उसके पास आया, तो उसने जब अपने भाई यीशु मसीह की सारी बातों को देखा होगा, ध्यान करा होगा, तो उसने याकूब 4:4 में लिख दिया कि इस संसार के मित्रता मत करो। कहता है कि जो संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर को अपना दोषी बना लेता है, अपना दुश्मन बना लेता है। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किसके मित्र हैं? संसार के? आपके पास कौन सा स्वभाव है? कहीं आप कैन के समान तो नहीं है? कहीं आप लूत के परिवार के समान तो नहीं है? कहीं आपका पूरा परिवार लूत के जैसा तो नहीं बन गया है? लूत की बेटियों ने क्या किया? लूत ने क्या किया? उसकी पत्नी ने क्या किया? अब सोचिए, पूरा परिवार किस प्रकार से है। क्या आपका परिवार ऐसा तो नहीं है? कहीं आप संसार के पीछे पागल तो नहीं हो गए? कहीं संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए आप परमेश्वर से दूर तो नहीं चले गए? मेरे को एक सेवक की एक बहुत अच्छी बात याद आती है। मैंने उनकी सीडी सुनी थी और सीडी में उन्होंने बहुत सी बातें कही थी, लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैंने कई बार चर्च में भी कही। उसने बताया कि आज लोगों के घर में हर चीज के सेट है, हर चीज के सेट है। उसने कहा कि घर में सोफा सेट है, उन्होंने कहा साड़ियों का सेट है, उसने बताया कि घर में आज क्रॉकरी का सेट है, इवन तो जूतों का भी सेट है, हर चीज का सेट है। लेकिन उसने कहा कि आज आदमी अपसेट है, आज इंसान अपसेट है। क्यों? क्योंकि संसार उनके जीवन में इतना आ चुका है कि उन्होंने संसार से मित्रता करके परमेश्वर को अपना बैरी बना लिया है। वो परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर आपके जीवन में एक नया काम करना चाहता है। जरमाया 29 उसके 11 चैप्टर के अनुसार परमेश्वर की आपके लिए एक योजना है। आयजा 43 उसके 19 वर्ष के अनुसार प्रभु आपके जीवन में गहरा काम करना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो कार्य हो जाए जो आज तक नहीं हुआ? तो प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए। प्रभु यीशु मसीह से कहिए, प्रभु यीशु मसीह मैं आपका मित्र बनना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। अगर पौलुस का जीवन देखेंगे, प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में हम पौलुस के जीवन की कुछ एक बातों का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से वो कहता है कि जैसा मैं हूं वैसे तुम बन जाओ। पहला कुरिन्थियों 1 कुरिन्थियों 11:1 में लिखा है कि इमिटेट मी एज आई इमिटेट जीसस करे। मेरा अनुकरण करो जैसा मैं यीशु का अनुकरण करता हूं। प्रिय भाई बहनों, हो जाए मेरी तो इच्छा ये है कि जैसे पौलुस ने गलतियों 4:19 में प्रार्थना की है, कहता मैं रो रो के तुम लिए प्रार्थना करता हूं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का कैरेक्टर था, जैसा यीशु मसीह था, कि जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए, जब तक तुम यीशु मसीह के जैसे ना दिखने लगो, मुझे बहुत पेन होता है, मैं रोता हूं। क्या आप यीशु मसीह के जैसे बनना चाहते हो? तो प्रभु यीशु के साथ एक हो जाइए। प्रभु ने चाहा तो इसके आगे वाले वचन में कि हमें किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनना है, तो हम कैसे लोग हम में यीशु मसीह को देखें, हम उस वचन को देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप यीशु मसीह के मित्र बन जाएं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से कैन का स्वभाव निकल जाए, आप चाहते हैं कि लूत के परिवार जैसा आपका स्वभाव ना बने परंतु एक मसीह घराना बन जाए, तो आइए आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। मैं आपके लिए इस छोटे से कोरस को गाऊंगा
और चाहूंगा कि आप इस कोरस के दौरान आप अपने आप को तैयार कीजिए, प्रभु की आत्मा में तैयार कीजिए, कि ताकि आप भजन के लेखक दाऊद के समान आप कह सकें। भजन 40:6 में लिखा है, प्रभु तूने मेरे कान खोद के खोले, इसलिए मैं तेरी आवाज को सुनता हूं और जो तू कहता है उसको मानने के लिए तैयार हूं। भजनकार कहता है, इसलिए मैंने तेरे वचन को सुना। तो प्रभु यीशु मसीह उस वचन को भजन 119:11 के मैंने अपने हृदय की गहराइयों में उतार लिया, मैंने उसे अपने वचन में ले लिया। जैसे कुलुसियों में पौलुस 2:6 में कहता है, सो जैसा तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है उसमें जड़ पकड़ते और पकड़ बढ़ते जाओ। जैसे कुलुसियों 3:16 में लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने दो, और तब ऐसा होगा तो आप भी भजनकार के समान, जैसे 8वें वचन में लिखा है Psalm 48 में कि परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं, मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूं, जैसा तू है वैसे मैं बनना चाहता हूं। प्रभु मेरे जीवन में आ। क्या मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और मेरे साथ एक हो जाइए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आपके जीवन में एक काम करना चाहता है, प्रभु आपको अपने जैसा बनाना चाहता है। आइए हम इस कोरस के साथ अपने आप को तैयार करें। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, अपनी मर्जी में चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं अपने क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं अपने क्रूस को ले लेता हूँ। प्रभु यीशु से कहिए, मेरे पीछे। अगर आप वास्तव में प्रभु यीशु जैसा स्वभाव बनाना चाहते हैं, प्रभु के जैसा बनना चाहते हैं, तो मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा कर। मैंने संसार को अपना दोस्त बना लिया था, मैंने संसार को अपना मित्र बना लिया था। संसार के पीछे मैंने अपने बहन भाइयों से, अपनी पत्नी से, अपने पति से बैर कर लिया था। संसार के पीछे मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, मैंने अपने पति को छोड़ दिया था, मैं अपने पति को छोड़ चुका हूँ। ओ प्रभु यीशु मसीह, मैंने अपने बहन भाइयों का दिल दुखाया है, मैंने अपनी पत्नी और पति का दिल दुखाया है। प्रभु मैंने अपनी कलीसिया का दिल दुखाया है। प्रभु यीशु मैंने एक सेवक होने के नाते जैसा मुझे सेवा करनी चाहिए थी, मैंने आत्मा की सेवा नहीं की। प्रभु यीशु मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ मेरे जीवन में आ, मुझे अपने जैसा बना दे। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मुझे अपना पवित्र स्थान बना, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। इस अंतिम दिनों में मैं संसार के जैसा बनना नहीं चाहता, मैं संसार के जैसे बनना नहीं चाहती। तूने कहा है इस संसार के जैसे मत बनो, डू नॉट बी कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड, इस संसार के जैसे मत बनो। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने सारे पापों से पश्चाताप करते हुए या करती हुई तेरे पास जैसी भी हूँ, आया हूँ या आई हूँ, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर और मुझे अपने बेटे और बेटी का अधिकार दे। मैं अपने आत्मा, प्राण और देह को तेरी सेवा के लिए तेरे हाथों में सौंपता हूँ या सौंपती हूँ, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ या मांगती हूँ, आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा, जिन भाई और बहनों ने, बच्चों ने, जवानों ने इस प्रार्थना को किया है, तू उनको अपने जैसा बना दे, अपने जीवन में प्रभु तू से ले ले। प्रभु पवित्र आत्मा तू उनके जीवन में आके उनको एक पवित्र मंदिर बनाकर अपने लिए इस्तेमाल कर। प्यारे प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए कि तूने दर्शन के द्वारा ये वचन पहुंचाया कि हमें कैन के समान नहीं बनना, तूने अपने वचन के द्वारा पहुंचाया कि हमें लूत के परिवार के जैसे नहीं बनना, तूने अपने वचन के द्वारा, दर्शन के द्वारा बताया कि हमें प्रभु यीशु मसीह इस संसार के जैसे नहीं बनना। हम अपने संपूर्ण जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप कोशिश करेंगे कि जो कुछ परमेश्वर के वचन ने कहा आप उसको पालन करेंगे और प्रभु यीशु मसीह की नकल करेंगे, ताकि प्रभु यीशु मसीह की देह जो कलीसिया है आपके द्वारा उन्नति पाए। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।